पढ़ाई स्टार्ट कर देना है कल से ही। पिछले क्लास ही पढ़ाना हमने शुरू कर दिया है, तो बिना सोचे समझे क्लास आपको स्टार्ट हो चुका है। अब आपका बेसिक क्लास कल भी हुआ था और आज भी होगा, बस समझ गए। अभी 10 दिन कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। अभी 10 क्लास कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। आपको चैप्टर के लायक बना रहा हूं मैं, अभी आपको उस लेवल पे ला रहा हूं। जैसे कुछ बच्चा एब्सेंट हो रहा है कि सर मैं मेन क्लास में आऊंगा, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो जो टेंस पढ़ाऊंगा ना, तो फिर शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सब हमको आता है ABCD। अरे लाख आता हो, लेकिन आपको अगर टीचर दे रहा है, एक तो कहीं मिलता नहीं है, और अगर आपको मिल रहा है तो उसको छोड़ो मत। बस समझ पा रहे हैं? सच्चाई ये है कि हम लोगों को जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते नहीं है, जो नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ते। टेंस तब पढ़ना चाहिए जब टेंस के लायक बन जाओ, जब स्ट्रक्चर पता चले क्या है, सेंटेंस पता चले क्या है। तो आज का क्लास कल से क्लास से और आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे लेटर प्लस साउंड, याद आ रहा है ना? हम लोग स्टार्ट किए थे लेटर प्लस साउंड, लेटर प्लस साउंड। तो आज भी क्लास यहीं से स्टार्ट होगा, लेटर प्लस साउंड से। हर क्लास में टाइम देंगे आराम से, यानी किसी भी लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उसका साउंड निकालते हैं, जब जोड़ते हैं तो साउंड क्या निकलता है। तो अभी आपका आज का जो क्लास होगा वो स्पेलिंग मिस्टेक पे होगा, और प्लस लेटर प्लस साउंड का होगा। किसी वर्ड को पढ़ते कैसे हैं, किसी लेटर का रियल साउंड क्या होता है। जैसे हमने कहा, कल बताया था कि हमने लिख दिया ए, अब इसका ए साउंड नहीं है, इसका साउंड है ए। ए के साथ ए मिला हुआ, ए ऐसे बोलते हैं इसको। तो इस तरह से साउंड इसका बढ़ाऊंगा आपको, तब आपका जो है सो फोनेटिक क्लियर होगा, और तो आप बेहतर बोल पाओगे। खैर एनीवे, अब मैं बोलना चाहूंगा जो बच्चे क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन DSL क्रांतिकारी ऐप पर, DSL इंग्लिश ऐप पर, और प्लस यूट्यूब पर, वो सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं DSL यूट्यूब पर, उनसे एक कहना यह है कि आप एक काम क्लासरूम की तरफ पढ़ो। वो जो लड़का बनियान में टी-शर्ट में है, लाइक करे, क्लास करो, लाइक कर लो, और तब क्लास में बैठो तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना? तो सबसे पहला काम लाइक करना है। कोई ना कोई बनियान में होगा कि नहीं होगा, इस तरह से काम। हाँ चलिए, अब जो है आज क्लास स्टार्ट करते फटाफट। देखो, अब देखो यहाँ पे बताया हमने आपको, गौर देखिए, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखा है कि वर्ड पढ़ते कैसे हैं, और पढ़ने के लिए हमने कहा कि क्या तरीका पर। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, देखिए गौर से, TABLE, टेबल है। अब प्रश्न उठता है, इसे हम टावल क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसे टेबल क्यों पढ़ते हैं? जैसे एक लोग आप बोलता है, आप बोलता है, तो इसे हम टावल क्यों नहीं पढ़े, इसे टेबल क्यों पढ़ते हैं? तो इसका तरीका यह है बच्चे कि किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद अगर कोई एक वॉवेल हो, ध्यान देना बच्चे ऑनलाइन, किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद क्या हो, वॉवेल हो, तो जो वॉवेल को पढ़ते हैं वही पूरे वर्ड का साउंड हो जाता है। तो ए को ए पढ़ते हो ना, इसीलिए साउंड है टेबल। बस समझ गया? इसलिए टावल नहीं पढ़ते, क्योंकि ए को आ नहीं, ए को ए पढ़ते हैं, ए, इसे बोलते हैं टेबल। टेबल, बस में बात को ना, यही यहां पढ़ाया जा रहा है। देखो गौर से, यही यहां पे करवाया जा रहा है कि हमने जो थंबनेल भी दिया आपको, देखिए गौर से यहाँ पे, कि एप्पल नहीं बोलते, एप्पल बताऊंगा जस्ट अभी। ये देखिए, कॉम्ब नहीं बोलते, कॉम्ब, टावल नहीं बोलते, टेबल। तो यही चीज पढ़ाना मुझे आज आपको और सिखाना है कि जैसे यहाँ पे देखो ए पढ़ते हैं तो टेबल हो गया, देखिए यहाँ पे ए, और क्या लिखा हमने, टेबल, और बी के साथ क्या लगा है, ई, तो इसको जरा बीइंग, ई हो गया, ई क्या हो गया साइंड यहाँ पे, बिंग। अब देखो, अब जो एस पी के बाद वोवेल कौन सा, आई है ना, तो इसको आई पढ़ा, स्पीडर नहीं, स्पाई, आई बोलते हैं ना, तो स्पाइडर। मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूं। लगा बेसिक वाला कहां भाग गया क्या जी, है ना? एक है और, हाँ एक और था, हाँ देखो, तू फोकस करो बेसिक वाला का। देखो इसको, अब ई है, अब आई है, तो क्या बात है, आई पढ़ते हैं आप, ABCD, आई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्पाइडर। तो पी के बाद आई वोवेल है ना, तो जो पहला वोवेल होगा ना उसके अनुसार साउंड होता है। जो फर्स्ट वोवेल होगा, जैसे एस पी के बाद आई वोवेल हो गया, तो स्पाइडर। यहां देखो, एन ओ, नो ओ हो गया, ओ, तो नो बॉडी। यहां देखो यू है ना, तो स्टूडेंट, यू, स्टूडेंट, स्टूडेंट, यू पढ़ेंगे इसको, यू क्या होगा, यू, स्टूडेंट, स्टूडेंट। समझ पा रहे हो? वाई पढ़ते हैं, आई, साइकिल। तो ये ध्यान देना आपको कि जब कोई वर्ड लिखते हो तो जो पहला वोवेल आए उसके अनुसार साउंड आपको डिसाइड करना है। यह काम 90% काम करेगा, जो पढ़ा रहा हूं वो 100% काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ चीज का एक्सेप्शन भी होता है। समझ पा रहे हो? तो 90% साउंड ऐसे ही निकाले जाते हैं। फिर से पढ़ो, क्या पढ़ोगे, हाँ, बीइंग,
स्पाइडर, नोबडी, स्टूडेंट, स्टूडेंट, साइकिल। हो जाएगा। यही बात समझ से लिखा हुआ यहाँ पे है, ये सब काम किया हुआ है। इसको ये सब कहां से है, तो आपके बेसिक किताब में से है। जिन बच्चों किताब खोल के बैठ सकते हो आप फटाफट। बेसिक किताब बच्चे ऑनलाइन किताब मंगा लिया तुमने, ऑर्डर कर लो। किताब रख दिया करो, बोलना पड़ता बाबा। हाँ जी, सब रखो यहाँ पे। हाँ, वो नहीं, डर, अर, स्पाइडर, अर बोलेंगे इसको, क्योंकि वॉवेल 5 होते हैं ना, जब बीच में आते हैं सबका साउंड आ हो जाता है। यू का भी या है ना, ई का भी या और ए का भी या। हाँ, नोबडी। हाँ हाँ, पहला साउंड पढ़ने पढ़ा। बता, पहला, जैसे कोई कॉन्सोनेंट के बाद पहला वॉवेल, बस उसका साउंड लेते हैं, हर किसी का नहीं, नहीं, सिर्फ पहला साउंड। हाँ, पहला साउंड, पहला देखो, पहला है ना, पहला पहला, सिर्फ पहला साउंड। देखिए, इस किताब से पढ़ा रहा हूं, और इस किताब में बताऊं पेज नंबर कितना है, देख लीजिए पेज नंबर। जिनके पास बुक आ गया देख लीजिए फटाफट। ये बेसिक किताब बताएगा आपके लिए। यस, देखिए पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 इस बुक में से पढ़ा रहा हूं। यह किताब बेसिक लेना, और एक किताब ये लेना बेटा, सुपर बेसिक, एक ये लेना सुपर बेसिक, ठीक है ना। ये 2 किताब आपके लिए अभी फिलहाल अर्जेंट है बेसिक पढ़ने के लिए। ये सब आपको यहीं से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको लेना पड़ेगा। चलो, यहां तक समझ आ गया सबको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं गौर से क्या कहते हैं। अब देखो गौर से, इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में एक ही लेटर 2 बार आता है, ध्यान बेटा, हर बच्चे के लिए एक ही लेटर 2 बार आता है, तो उसका उच्चारण डबल ना होकर सिंगल होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे 90% लोग गलती बोलता है, जैसे एप्पल बोलता है, देखो एप्पल ऐसे नहीं पढ़ना है, गलत हो गया। एप्पल नहीं, क्या पढ़ना है, एप्पल, सिंगल प। आपको सर डबल है सो, तो आपको कल कहा था, याद आ रहा है ना, कोई भी लेटर अपने आप में हाफ होता है। जैसे के का मतलब आधा का, के मतलब आधा का, ये फूल का नहीं होता है। फूल का करने के लिए ए लगाएंगे तब होगा का, बस समझ गए। तो ये कितना है, हाफ। तो यहां हो गया एप्पल नहीं एप्पल, सन्नी नहीं सनी, किट्टी पार्टी बोलते हैं किटी, मम्मी नहीं मम्मी, पप्पी नहीं पपी, हिप्पो नहीं हिप्पो। यानी कि आज के बाद अगर अंग्रेजी में कोई डबल लेटर हो तो आपको डबल साउंड नहीं निकालना है, आपको सिंगल साउंड ही निकालना है। ऐसा नहीं कि 2 बार बोल रहा हूं तो 2 बार साउंड निकालेंगे हम लोग, तो आपको हमेशा जो है सिंगल साउंड ही निकालना है। कर लोगे बराबर। तो एक बार बोलिए मेरे साथ, ऑनलाइन बच्चे, ऑफलाइन भी, क्या बोलेंगे इसको, एप्पल, सनी, किटी, मम्मी, पपी, हिप्पो। पढ़ लेगा जी, इसी बुक में से है सारा किताब, अब दे भी दे रहा हूं, सारा चीज यहां से पढ़ लोगे आप, ठीक है। थोड़ा समय 2 मिनट के लिए थोड़ा बच्चों बता दूं कहां क्लास चल रहा है, ठीक है। मैं 1 सेकंड बता दूं बच्चों कहां क्लास चल रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट ऐड हो जाएगा। हाँ, ऐड आ गया बीच में। तो अब देखो क्या है बच्चे, जितने बच्चे क्लास कर रहे हो सारे बच्चे DSL क्रांतिकारी ऐप पे क्लास कर रहे हो। क्रांतिकारी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर क्रांतिकारी भावनाएं आ जाए और आप क्रांतिकारी बनो, सीखो इंग्लिश में। क्योंकि हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं और हर जगह पे ग्रामर पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रामर तो पढ़ाया जाएगा, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा। तो DSL क्रांतिकारी ऐप आप कहां जाना है, प्ले स्टोर पे, और डाउनलोड जरूर करना है। इसके साथ साथ बैच कहां मिलेगा, बैच ब्रह्मास्त्र बैच, मतलब ब्रह्मास्त्र मतलब चल गया तो फिर रुकेगा नहीं, सीधा काम तमाम, ठीक है, यहां से काम होगा आपका। उसके साथ DSL इंग्लिश ऐप, इस पे मिलेगा इसमें 4 दिन के अंदर 100 के मतलब 1 लाख बच्चों ने डाउनलोड किया है, ये बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है। तो इस तरह से DSL इंग्लिश ऐप है, इसमें ट्रांसलेटर है, इसमें आपका न्यूज है, स्पीच है, इंग्लिश में बहुत सारा चीज है। 5 स्टार देना है इसको। यहाँ भी बैच चुनना है, ब्रह्मास्त्र बैच, और इसमें देखो ट्रांसलेटर है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, आपको काफी हेल्प मिलेगा। और ऑल इंडिया रेडियो इंग्लिश में स्पीच है इसमें, यह सुनोगे आप। ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, यहाँ पे काम करोगे और 5 साल से 80 साल बच्चे पढ़ सकते हैं। तो यही बैच पढ़ना है शाम को 6 बजे, बेसिक से एडवांस। ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा, लेकिन यह बैच बेटा पेड बैच है, इसमें फ्री आपको बहुत दिन तक नहीं मिलेगा, इसलिए बैच परचेज करके सीट बुक कर लेना है और क्लास आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। आगे पढ़ना शुरू करता हूं आपको।
ऐप हो गया, DSL इंग्लिश ऐप, ध्यान रखियो। एक नंबर बता दूं, फोन नंबर देता हूं आप लोगों को। यस, ये देखिए फोन नंबर है। यस, हाँ, ये देखिए फोन नंबर है। यह फोन नंबर कॉल करने के लिए, जब भी आपको आवश्यकता हो इस नंबर पे कॉल करो और आपसे बातें हो जाएंगी। ये बेसिक नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, ये सारे नंबर बोल लिखे गए हैं। मेन नंबर इसमें यह है 9990936964। ये मेन नंबर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, कभी जरूरत हो कॉल करना। ठीक है। दूसरा, ये 12 किताब आपको घर बैठे बच्चे भेज दिए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हुआ है, ये सारे किताब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे आपको। यह किताब आपको लेना है, मतलब पैसे देना होगा। ए स्पोकन बुक, रेड बुक, येलो बुक, टेलीग्राम फॉलो करना, डांस देखना धर्मेंद्र सर का, फेसबुक इंग्लिश वाला देख लो यहाँ पे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। ये बैच का नाम है। ठीक बच्चे, कर लें इसको। चलो क्लास स्टार्ट करता हूं मैं अब। चलिए क्लास पढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक समझ में हम लोगों को आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोई भी क्लास पढ़ने के लिए हमने कहा कि लेटर और क्या चाहिए उसका साउंड। अब लेटर जैसा तुम बोलोगे वैसा ही लिखोगे। तो इसके लिए क्या चाहिए कि आपको पढ़ने का तरीका भी चेंज करना होगा। अब तरीका क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा स्टाइलिश बनना होगा। जैसा आप मेरे क्लास में आओगे स्पोकन में, तो वहां सबसे पहले मैं आपके बॉडी लैंग्वेज को चेंज करता हूं, आपके पर्सनालिटी को चेंज करता हूं और बताता हूं कि आपको कैसे पहनकर क्या आना। जैसे मान लो सुबह उठे, बिना नहाए धोए ब्रश किए आ गए, तो आपकी पर्सनालिटी क्या रहेगी, खोया खोया सा, लॉस्ट रहेगा। आप पूरा नहा धोवा के सेविंग करके टाइट पहन के आ गए, हाई रहेगा। चप्पल नहीं पहनना है, शूज पहनना है, उससे कसते हैं फीता से, तो माइंड टाइट हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? ये कुछ पर्सनालिटी के पार्ट होते हैं जो वो करना चाहिए। कभी भी आप क्लास करने जाओ, कोचिंग करने जाओ, तो चप्पल पहन के ना जाओ, स्लीपर पहन के ना जाओ, हमेशा शूज पहनो। यह एक अच्छी आदत है। उससे क्या होगा, आपका माइंड आपका कंस हाई रहेगा। बात समझ पा रहे हो? पैंट शर्ट इन करो आराम से, मतलब कहने का सेंस ये है कि आप बन ठन के रहो। आपकी जब आप सामने खड़े हो मिरर में, तो लगे कि आपकी पर्सनालिटी टाइट है। देखो, जो ईश्वर ने फेस दिया वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कपड़े जो हैं वो धुले होने चाहिए, साफ होने चाहिए, और आपके बदन से खुशबू आनी चाहिए, मस्त दिखना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? ये नहीं कि कोई रास्ते में गुजर गया तो ऐसे कर, मजा नहीं आएगा ना। तो डेली स्नान करो, ध्यान करो, बढ़िया से काम करो। क्या, चलो बाकी आप देखना क्या करना है। बहुत सही। अब मैं कुछ चीजें पढ़ा रहा हूं जिसके पेज नंबर है, आप ध्यान देना इसमें। प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 60। 60 बेटा, 60 नहीं, और पहले है पेज नंबर 12, 12 पेज नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। अब क्या पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। आज का साउंड क्या है, पहले मैं कुछ बेसिक करा दूं। देखो, साथ साथ बेटा एक किताब तुमको रखना है और साथ साथ किताब पढ़ना है, क्योंकि मैं बेसिक काम खत्म कर रहा हूं। अगर आप मेरा हेल्प नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं किताब से, अब तुम्हारा काम क्या, घर गए इसको कंप्लीट किया, घर गए इसको, क्योंकि हर चीज तुम सोचोगे कि स्पून फिट हो जाए तो संभव नहीं है। मैं चलूंगा एक कदम तो आप भी जा घर पढ़िए इसको, क्या सर ने पढ़ाया था, है ना। ये ध्यान जरूर रखिए। अब आप सोचो क्या, मैं कह रहा हूं कि फीस नहीं है, कोई बात नहीं, जितना फीस है 1000, 2000, 5000, 50,000 जितना है दे दा किलो एडमिशन फटाफट। बस समझ बात को, फीस आराम से देते रहना, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, लेकिन आपके पास बुक तो आ जाए कम से कम पढ़ाई का। बस आगे बढ़ देखिए। देखिए, रूल्स फॉर स्पेलिंग का पहला रूल है कि अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है क्यू से, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वर्ड क्यू से स्टार्ट होता है तो उसके साथ यू ऑटोमेटिक लगता है। अगर कोई शब्द क्यू से स्टार्ट होता है तो उसके साथ यू ऑटोमेटिक लगता है। जैसे वर्ड यहां पर दिया क्वीन, तो QUEEN। कोई भी तुम वर्ड बोलो, क्वेश्चन क्यू के साथ यू आएगा, क्वेंच, क्वेस्ट, जो भी वर्ड बोलोगे सब में क्यू के साथ यू आएगा ही आएगा। ये तय बात है, सबके साथ क्यू के साथ यू आएगा ही आएगा, यह तय बात है। ऐसा ना हो कि नहीं आएगा, आना ही आना है। बस समझिए बात को, आना ही आना है। ठीक है बालक, आना ही आना है। तो पहला काम समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा रूल कहता है कि यदि कोई शब्द, ध्यान दीजिएगा,
इसमें जैसे वर्ड बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूं, तो सुनने से सुनते हैं कि याद हो जाता है, पढ़ोगे ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन सुनोगे तो याद हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बेटा कि मान लो कोई वर्ड है, ध्यान देना, एक वर्ड लिखा हमने FAITH, फेथ। फेथ मतलब भरोसा, और इस फेथ के साथ जोड़ना है फेथफुल। किसी वर्ड में फुल लगाने से वह शब्द बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बनता है जी? यानी किसी भी शब्द में फुल लगा दो तो बन जाता है एडजेक्टिव। फेथफुल है ना, ट्रूथफुल, हार्मफुल, देख रहे हो, HARM, हार्म प्लस फुल। तो किसी शब्द में अगर फुल जोड़ा जाए तो एक एल को हटा दिया जाता है, एक एल को हटा दिया जाता है, तो वर्ड बनेगा FAITH FUL, ये वर्ड बनेगा HARM FUL। समझ पा रहे हो स्पेलिंग? क्योंकि आपको किसी ने कहा कि लिखो इट इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब लिखना हार्मफुल टू हेल्थ, तो हार्मफुल का स्पेलिंग तुमने कर दिया HARM प्लस FUL, तो गलत होगा ना। क्या होगा? हार्मफुल का FUL, सिंगल एल। बस समझ आ गए? तो किसी भी शब्द में अगर फुल जोड़ना हो तो एक एल को हटा दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आया सबको? किताब से पढ़ लेगा, बाकी सब यहीं से बस बोल रहा हूं, सुनने सुनने से याद हो जाएगा, ठीक है? इसलिए बेसिक पढ़ा रहा हूं आप सबों को। बेसिक नहीं आएगा काम नहीं चलेगा, बाकी आप धीरे धीरे पेन से लिखते भी रहो, काम चलेगा आपका। अगला पॉइंट ध्यान देते हैं। अगला वर्ड कहता है कि जैसे लिखना है, मान लो ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, ध्यान देना। अब ब्यूटीफुल कैसे बनेगा भाई? तो किसी शब्द के अंत में वाई हो, तो वाई हो तो उसको क्या करते हैं, उस वाई को काट के चेंज करते हैं आई में, और एक एल कम हटाते हैं। ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, पास में रहो ना, तो क्या बन जाएगा भाई? TI हो जाएगा, वाई क्या हो गया? आई, और एक एल जुड़ गया, ब्यूटीफुल। हुआ क्लियर? तो वाई को चेंज करना है किसमें? आई में, और चेंज करके FUL सिंगल एल जोड़ देना है, तो ब्यूटीफुल का हो गया सिंगल एल। किसी बच्चों का आपत्ति है? जल्दी बोलो। बिल्कुल बेसिक पढ़ा ही नहीं रहा मैं क्लास, बिल्कुल स्पेलिंग करा रहा हूं ताकि आप सीखो फटाफट। अगला पॉइंट, अच्छी बात। अब एक पॉइंट और देखिए, अगला पॉइंट, रूल नंबर 3। जैसे लिखा हमने वेल प्लस कम, मुझे करना है वेलकम, वेल प्लस कम, वेलकम। तो हमने कह दिया है कि जब भी कोई डबल एल हो और किसी शब्द में जोड़ना हो तो एक एल कम होगा ही होगा, तो इसका भी हो जाएगा सिंगल एल, वेलकम। समझ पा रहे हो? सीख पा रहे हो? बहुत अच्छी बात। तो वेलकम ऐसे हो गया जी, जितना रूल है उतना रूल पढ़ो, रूल नहीं है तो उसकी आगे का बताऊंगा कि आगे क्या करना होगा आपको, ठीक है? वेलकम क्यों हुआ क्लियर? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट, आप में से हाथ उठाइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो डिसीव कास्ट में बताएंगे? डिसीव मतलब क्या होता है जी? डिसीव मतलब, डिसीव सुन रहे हो? डिसीव का हिंदी क्या होता है? धोखा देना। डिसीव करता है, रिसीव करता है, परसीव करता है, सीलिंग फैन है। तो बताओ, हाथ उठाओ कि डिसीव का स्पेलिंग कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑनलाइन। तुम उठाया हाथ? उठाओ, दिखाई देगा। वो लड़का जो है, वो बच्ची जो है, गर्ल, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। चलो अब चलो, तो डिसीव का स्पेलिंग में से बहुत से बच्चों ने हाथ उठाया, तुम उठाई थी? खड़े हो जाओ, नाम बोलो। तुम लगता है देख लिया है किताब से, विद्या कसम तुम्हारे पास किताब था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भरोसा। क्या नाम तुम्हारा? पूनम। बताओ पूनम, डिसीव, हाँ लिखूं? बोलो। DECIVE, यहां पे ई कर दूं? ये बैठ जाओ। चलो जी, और कौन बोलेगा? किताब है तुम्हारे पास? खड़े हो जाओ, फिर बोलो, नाम बताओ पहले। हर्ष बोलो। DECIV, ऐसा। और कौन बोलेगा? इससे अलग है दोनों से, बोलो। नहीं,
इन दोनों से अलग कोई बोलेगा? और तुम बोलेगा, बोलो। डी ई एस आई, बैठो। अब देखो इसका कितना बच जाओ, कितना अच्छा ट्रिक क्या है, सुनो। सही बोला तुमने, ए राइट है, ए रॉन्ग है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या समझिए, कितना अच्छा ट्रिक है। दुनिया का कोई शब्द हो जिसमें सी हो, क्या हो? सी साउंड, सी सी, डिसीव, रिसीव, परसीव, सीलिंग। डिसीव, रिसीव, परसीव, सीलिंग फैन बोलते हो ना। डिसीव किया हमने, रिसीव कर लिया, परसीव अच्छा है उसका, सीलिंग फैन लगाना है। तो जहां भी सी साउंड आए, सी वर्ड आए, सी लेटर आए, सी साउंड हो, वहां प्रयोग करना ई आई का। ई आई, जहां पे सी हो, जहां सी हो क्या आएगा? और जहां पे सी ना हो वहां आएगा आई ई। जहां पे सी हो सी प्लस, और जहां सी नहीं हो वहां आई। एग्जाम्पल चेक करते हैं, जैसे रिसीव, डिसीव, परसीव, तो डिसीव में क्या होगा? डी ई सी ई आई वी ई। अब यही बोलना है अचीव, बोलो अचीव में सी साउंड आ रहा है, कहां आ रहा है सी साउंड? अचीव चाह रहा है ना। यहां तो देखो सी साउंड आ रहा है, यहां साउंड है सी, तो क्या आ गया? ई आई। वहां अचीव, अचीव में सी कहां है? सी एच चाह है ना, तो अचीव का स्पेलिंग हो जाएगा ए सी एच आई ई भी। देख पा रहे हो स्पेलिंग? अगर अचीव यहां पे साउंड है ची, अचीव, तो अचीव में आई आ गया, और यहां सी है तो ई आई आ गया। देखो यहां लिखा है रूल, सब में सब लिखा प्रोवेंस, सी साउंड हो तो ई आई। लेकिन इसको पढ़ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार स्पेलिंग देखो, अगर यूपीएससी का मीडियम चेंज करना है, मैं चाहता क्या उसमें टीचर के भावना को समझो। मैं अगर पढ़ाना चाहता तो तुम आए थे ना, टेंस पढ़ाता आज और जाके तुरंत लेता फर्स्ट एडमिशन कर्ज लेकर के। क्यों पता है क्यों? क्योंकि टेंस में ऐसा पढ़ाता ही हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि टेंस के लायक बनाओ पहले, कि जब मैं अंग्रेजी बोलूं तो तुम फटाफट लिखो, हमसे स्पेलिंग ना पूछो। तो 10 दिन जो पढ़ाऊंगा ना, तुम्हारे लेवल को उठाने का प्रयास करूंगा। स्पेलिंग पे काम कर रहा हूं मैं, वोकैब पे काम कर रहा हूं मैं आपके लेवल को ठीक करना चाहता हूं। पढ़ाने का नहीं, पढ़ाना तो हर मास मैं पढ़ाऊंगा और जबरदस्त पढ़ाऊंगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तुमको, ठीक है ना। चलो तो समझ में आया बात। तो जहां पे साउंड सी आए वहां क्या लगाना है, और जहां सी ना हो वहां, याद हो गया। अब घर पे जाके 5-7 वर्ड लिखना है, इसमें से प्रैक्टिस करना है ताकि याद हो जाए। पेज वही तो 12-13 पेज तो दिखाओ सब है। इस किताब से पढ़ो, एक किताब से फ्री मिलेगा भाई, पैसा नहीं देना पर, ऑफिस से फिर देगा, ठीक है ना। चलो चले बेटा आगे, अगला पॉइंट। अब देखो आगे, किसी वर्ड, ध्यान देना, अब सुनो कहानी। किसी वर्ड के अंतिम अक्षर, किसी वर्ड के अंतिम अक्षर यदि ई हो, क्या हो? ई। जैसे देखो हम बोला कम, है ना जी, हमने बोला मेक, देखो बहुत बार बनेंगे, बहुत बार बनेंगे। तो किसी शब्द के अंतिम लेटर यदि ई हो, तो उसमें अगर तुमको आईएनजी लगाना है तो अंतिम अक्षर को क्या करना है? काट देना है। जैसे कमिंग का स्पेलिंग हो जाएगा COME, ING। बोलो राइट की रॉन्ग? ये गलत हो गया सर, तो सही क्या होगा सर? COMING। और मेक का क्या हो जाएगा सर? MAKING। समझ में आया ना? तो MAKEING नहीं होगा, क्योंकि अंतिम लेटर को हम काट देते हैं। ऐसे हजारों वर्ड मिलेंगे तुमको। तो किसी भी लेटर का, देखो इसमें लिखा हुआ है, किसी भी लेटर का अंतिम अक्षर, सब लिखा भी है, अगर ई हो तो उस ई में ING लगाते समय अंतिम लेटर को, ई को हटा, लिखा नहीं है ना। तो किताब मिलो, फिर मिलो उसमें सब, ये सब किताब जो बनाया हूं सब पढ़ाऊंगा। 12 किताब मिलेगा, क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। एक एक वोकैब याद, अभी मैं वोकैब स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि वोकैब स्टार्ट कर दिया, कहूंगा कल पढ़ के आना, तुम्हारे पास बुक ही नहीं है, क्या पढ़ के आएगा? इसलिए वोकैब स्टार्ट होगा बेटा टेंस के साथ। जिस दिन टेंस शुरू होगा उस दिन ये बैच शुरू होगा, और उस दिन से क्लास शुरू होगा, पहला दिन से। अभी कोई दिन नहीं है, अभी सिर्फ मैं आपको पढ़ो या ना पढ़ो, आपको अभी सिर्फ उस लायक बना रहा हूं जिस लायक आपको बनना चाहिए, ठीक है। सुना चीज, आगे बढ़ो। अगला पॉइंट क्या कहता भाई? अगला करे बेटा,
कि ध्यान दो, जैसे क्या है बट देखो, डाई, DIE प्लस ING। अब बताओ क्या करें इसको, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, 1 2 3 4, बस तुम नहीं कर सकती हो। ING जोड़ना है उसमें, डाई मतलब मरना, और आपको बोलना है आई एम डाइंग फॉर हंग्री, मैं भूखे मर रही हूं, तो क्या होगा स्पेलिंग? इसका मतलब ये DY तूने कैसे कर दिया, क्योंकि डाई मतलब मरना होता है, हम जोड़ रहे DIE, आई को चेंज कर रहे हैं, आई लगा रहे हैं हम, तो क्या ऐसे करूं DIEING, या ऐसे करूं DIING, या करूं DYING? इसका मतलब यह हुआ कि इस IE को चेंज करते किसमें? Y में, और Y प्लस ING लगाते हैं, इसलिए सब क्या होगा? गलत होगा। बिल्कुल सही है, DYING। यानी कॉन्सेप्ट ये बन के आया कि जहां पे IE लगा होगा उस IE को चेंज करेंगे हम Y में। जैसे एक वर्ड और है LIE प्लस ING, तो बन जाएगा LYI। समझ पा रहे हो? ये सब तुम जानते हो पहले से, लेकिन एक बार माइंड में फिर चला जाएगा ना, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। डाई मतलब मरना, डाइंग मरा जा रहा है। समझ पा रहे बेटा? इस तरह से। अगला पॉइंट, अगला स्पेलिंग मैं पूछना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि वो बच्चा, हर बच्चा बताए, ठीक है? और मैं जानना चाहता हूं, बहुत अच्छा वर्ड है, आपसे जानूंगा। यहां पे वर्ड लिखा है बिगिनिंग। क्या लिखा है? बिगिनिंग। बिना देखे बिगिनिंग का स्पेलिंग कौन बताएगा? हां उठाओ, बिगिनिंग का स्पेलिंग। चलो, किताब नहीं तुम्हारे पास? किताब है? तुम खड़े हो बताओ, 1 मिनट। अब वो देख लिया, बोलो बिगिनिंग का स्पेलिंग, बोलो BGING। और बताएगा कोई जी? बिगिनिंग बोला हूं, बेगिंग नहीं, गलत हो गया स्पेलिंग। शुरुआत बोला, बी शुरुआत तुम बोलना चाहते, बोलो, देख बोलेगा, बोलो BEN GNING। ये भी गलत है, ये भी गलत है, चाहो बोलो, कौन बोलेगा? चलो तुम बता देगा, तुम बोलो BEGING, ये भी गलत है। तो तुम बोलो, खड़ा होके बोलना है। हाँ हाँ, GNI, यही ना? गलत है। हाँ। तो तुम बोलो बोलो बोलो। हाँ, फर्स्ट वाला। चलो छोड़, सब बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। छोड़ ना, अब इतना बढ़िया ट्रिक्स दे रहा हूं ना, इस ट्रिक्स के माध्यम से बेटा ऑनलाइन तुमसे जवाब नहीं आया, तुमसे नहीं आ रहा, बराबर बोलो। 1 मिनट। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। देखो अब देखिए गौर से, यहां पे ध्यान दीजिए। इतना देखो, दुनिया का कोई शब्द हो, दुनिया का जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, अंतिम लेटर, और उसके पहले एक वोवेल हो। कितना वोवेल का? अब देखो हजारों वर्ड आएगा। SIT बोलो, है कॉन्सोनेंट, वोवेल एक है। बोलो PUT है कॉन्सोनेंट, है वोवेल, है। बोलो RUN है कॉन्सोनेंट, है वोवेल। FORGET बोलो, है कौन सा? है वोवेल। देखो BEGIN है कौन? है वोवेल। हजारों वर्ड मिलेगा, और तुमसे हर दिन हजारों वर्ड गलती होगा, गलती होगा, मानो या ना मानो, जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तुमसे गलती होगा ही होगा। एक पन्ना अंग्रेजी में राइटिंग तुम कब किया तुमको याद भी नहीं होगा। क्यों नहीं किया भाई? जरूरत क्या है सर राइटिंग करने का? तो मौका ही नहीं मिला। क्यों लिखूं एक लाइन, क्यों बोलूं एक लाइन, जरूरत नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डालूंगा कि दुनिया में प्रधानमंत्री भी खड़ा होगा समय ना, तुम वहां पे रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और अभी अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति खड़ा हो जाएगा
और तुम लिख रहे हो अंग्रेजी तो तुम्हें रगड़ देगा, क्योंकि देख रहा है। अरे वो तो खुद ही बेवकूफ है, तुम क्या देखेगा वो। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस क्या रहता है, लूज रहता है। तो अब आपको मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, हाई हो। तो देखो क्या कहा, दुनिया का कोई शब्द हो जिसका अंतिम लेटर क्या हो बेटा, और उसके पहले कितना वोवेल हो, तो जब भी उसमें कोई शब्द जोड़ो या आईएनजी लगाओ तो उस अंतिम लेटर को 2 बार लिखना है। अंतिम लेटर को, जैसे सीटिंग में सिटिंग करना है तो डबल टी डबल एन डबल टी डबल एन, खत्म कहानी। अब ऐसा किसी का था नहीं, एक लड़का बोला था सही। तो BEGINNING या BIGI पकड़ में आया। तो ऐसे बनेगा तब समझ में आगा। जैसे बोला बेग, भीख मांगना, बोलो है ना कॉन्सोनेंट, है ना वोवेल, तो प्लस करना है हमको ING, तो क्या करूंगा, डबल जी ING। अब हुआ बेगिंग, पकड़ पा रहे हो ना। तो ये सब जरूर पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको पहले सिखाओ चलना फिरना, ना कि जाकर डाल दो कॉलेज में, ड्यू विश्वविद्यालय में। पहले क्लास 1 क्यों बना है, उसी प्रकार अंग्रेजी का अंतिम कोचिंग है। एक क्लास 1-2 से पढ़ा रहा हूं आपको। अरे मैं मान लूं तुम ग्रेजुएट हो, अरे हमको पता है तुम कहां से आया है, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यही रहे जी। तो ये सब राज्य में अंग्रेजी शुरू होता है क्लास 10th में। अरे हम ही तो बिहारी हैं, समझ पा रहे हो ना। तो मामला गंभीर हो जाता, बच्चों का हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, समझना बाबू। तो सब में क्या करेंगे, डबल टी प्लस ING, डबल करके IN जोड़ देना है, ठीक है यहां तक। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। यह किताब से मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यहीं से पढ़ना शुरू करता हूं आपको, ताकि हर बच्चा सीखे, हर बच्चा आगे बढ़ने का प्रयास करे। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छी बात। अब हमने कहा कि 2 लेटर को जोड़ के पढ़ने का प्रयास करना है, प्रयास करना है, अच्छी बात। अब क्या करना है वो समझिए, इसके आगे क्या होगा। अब पहला क्लास दिया लेटर प्लस साउंड, आज भी दिया लेटर प्लस साउंड। अब अगला कहानी होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से, ठीक है। वो क्या करें, ध्यान दीजिए। सबसे पहले खुद को जानो, नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ, अपने आप को पहले जानिए कि आप हैं क्या और आप कितने पानी में हैं। क्योंकि देखो, मैंने आपको कोई टेस्ट लिया क्या, नहीं लिया। अभी मैं सिर्फ अपने मन से पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कुछ बच्चा को सब आता होगा, कुछ बच्चा ऐसा जो बिल्कुल कुछ नहीं आता होगा। तो मान के चलो कि सब लोग विद्वान हो या सब नल्ले हो, कोई बात नहीं। अब नो योर सेल्फ, अपने आप को तुम जानो कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है सर। तो आप एक पानी के टंकी हो, आपका दिमाग क्या है जी, वाटर टैंक, राइट। एंड योर वाटर टैंक इज टोटली एम्प्टी, पूरा क्या है, खाली है। हमने ऐसा कल्पना कर दिया। एंड यू आर एडिंग हेयर टैप, तुमने यहां पे एक नल लगाया। क्या लगाया बेटा, नल लगाया। और तुमने नल खोला और पानी नहीं आ रहा है, पानी, तो पता चला कि एम्प्टी है। जब तुमने टैप कहां है, माउथ को टैप कहते हैं, राइट। ये माउथ खोला अंग्रेजी बोलने के लिए, तो यहां पे क्या है, नहीं निकल रहा आवाज। राइटिंग के लिए आवाज नहीं निकल रहा, क्यों, योर टैंक इज टोटली एम्प्टी, खाली है। थोड़ा बहुत वो क्या जानता है, तो पेंदी में जो पानी है भी वो सड़ा गला है, खराब पानी है, बदबूदार है, बाहर नहीं निकल पा रहा ठीक से, क्योंकि टैप ऊपर है, पेंदी में भरा हुआ पानी। तो 200-400 या 150 वो कैप तुमको आता भी होगा, एक आधा आता भी होगा, तो उसके माध्यम से काम तुम्हारा नहीं चल रहा है, पर पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हो गया, तो तुमने सबसे पहले क्या किया, समरसेबल लगवाया और तुमने वाटर भरने का प्रयास किया, यानी कोचिंग ज्वाइन किया तुमने। क्लियर। अब क्या हो रहा है, कोचिंग 50 तरह का। अब तुमने ऐसा लगाया कि पानी आ ही नहीं रहा, तो इसलिए तुम्हें क्या चाहिए, DSL नामक कोचिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा, रियल बता रहा हूं बात को। मैं बनाया इसको रिसर्च करके। तो तब यहां से क्या हुआ कि हर दिन क्या किया इसने, वो कैप दिया, स्ट्रक्चर दिया, तुमको काटा, तुमको तरासा। तुम डायमंड थे, रफ डायमंड थे, तुमको पॉलिश कर रहा है, तुमको कट कर रहा है, तुमको एक अच्छा आदमी बनाने का प्रयास कर रहा है। उसमें तुमको दुख होगा, दर्द होगा, तुमको डांटेगा, फटकारेगा, समझाएगा, बुझाएगा, किताब देगा, पढ़ाएगा। तो तुम क्या होगा, धीरे धीरे यहां से पानी ऊपर जाएगा
और पानी यहां धीरे धीरे आएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट इज टू क्लीन द टैंक। पहले वाटर डाल के इस टैप को बंद करेगा और इसको टैंक को क्लीन करेगा, यानी तुम्हारे दिमाग में जो कूड़ा कचरा उसको साफ करेगा। और 10 दिन में वही करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट नीड इज टू क्लीन योर टैंक। अपने टैंक को क्या करवा रहा हूं? क्लीन। देन रिफिल इट फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर। तब मैं इसमें पीने लायक पानी डालूंगा। राइट, तो पानी डालूंगा। कैसा पानी डाल रहा हूं? ड्रिंकेबल, पीने योग्य पानी डाल दिया जी। क्लियर हो गया? देन आफ्टर सम टाइम योर टैंक इज फुल, देन वाटर विल कम आउट नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली। अगर तुम्हारा टैंक फुल हो गया तो बोलो प्रेशर आएगा, तो वाटर विल कम नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली। पानी अपने आप झरने से सा गिरेगा। एंड आफ्टर सम टाइम द वाटर विल ओवरफ्लो। क्या होगा? पानी पूरा फ्लो हो जाएगा, मतलब छलकेगा। यानी जब तुम 4-5 महीने का कोर्स कर लेगा तो यहां तो निकलेगा ही, आज कहीं भी खड़ा हो जाएगा तो पानी क्या होगा? छलकेगा। दिमाग तुम्हारा तुरंत अटेंटिव हो जाएगा। इतना भरा वाला पानी के आराम गिरना शुरू हो जाएगा। तो कहीं से ही पानी गिरना शुरू हो जाएगा। बस नहीं बात को। तो सबसे पहला काम करना है आपको कि अपने टैंक को खाली करो, क्लीन करो और बढ़िया पानी भरो ताकि गिरना शुरू हो जाए। यानी पढ़ाई शुरू कर दो बिना देर किए। तो हम लोग वहीं से काम कर रहे हैं कि आपका टैंक खाली हो, इसको भरने का प्रयास कर रहे हैं और पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 10 दिन जो लगेगा इसको खाली करने में, साफ करने में, भरने में और काम करने में। और 10 दिन बाद ट्रेन शुरू होगा तो भरना शुरू होगा, ओवरफ्लो अपने आप होगा। और हर दिन बुलवाऊंगा, एवरीडे बुलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। खड़ा कराऊंगा हर दिन, और हर दिन शुरू होगा स्पोकन वोकैब। मैं लगभग 25 से, ध्यान दीजिएगा, 25 से 35 वोकैब रोज याद करवाऊंगा डेली, और डेली सुनूंगा। आज से नहीं, क्योंकि आज टाइट करूंगा कल भाग जाएगा तू। भाई जहां पे तुमको टफ लगेगा तू कहेगा भैया पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी ना, बाद में पढ़ लूंगा। मनुष्य का जो माइंड होता है सबसे खतरनाक दोस्त होता है। जहां तुम पढ़ना शुरू किया ये तुम्हारा दिमाग कहेगा चल निकल यहां से, पढ़ना पड़ेगा। अगला बैच ज्वाइन कर लियो, तुम ऑफिस में कहेगा अगला बैच कब शुरू हो रहा है? अच्छा अगस्त में, अभी मैं थोड़ा बिजी भी हूं, अगस्त में ज्वाइन करूंगा। ये तुम नहीं कह रहा है, तुम्हारा माइंड कहवा रहा है, और तुम निकल लेगा चुप के पतली गली से। जहां पे मनुष्य का मन काम करता है उस काम को मनुष्य छोड़ देता है। फिजिकल वर्क मनुष्य करना चाहता है, मेंटली वर्क नहीं करना चाहता है। इसीलिए किसी भी क्लास के बच्चे को पकड़ो, बोलो कि तू स्कूल जाएगा या कुदाल लेके खेत में काम करेगा, बोला कुदाल कहां है? पढ़ना कोई नहीं चाहता। आप समझदार हो गए हो, दिल्ली आ गए हो, अब तब आप यहां आए हो। लेकिन क्लास 10 तक बच्चा होता समझदार नहीं होता, नहीं पढ़ना चाहता है। अब वो पता चला कि नौकरी लेना है, जीविका का पार्ट है, तब आप पढ़ते हो, ध्यान देते हो। इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन मैं उसको हलवा बना दूंगा आपके लिए। लेकिन आपको बस क्या करना है? जमे रहना है, टिके रहना है। आगे चले हम लोग अलग कॉन्सेप्ट। यहां तक समझ बात आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम करना है बच्चे कि हमने पढ़ा लेटर। अब लेटर में कुछ पार्ट हैं जो करना है। क्या करना है भाई? लेटर से बड़ा होता है वर्ड। क्या होता है जी? वर्ड। अब हम बात करेंगे वर्ड पर। अब इस पर थोड़ा सा खेलेंगे हम। वर्ड, आपसे पूछा जाए वर्ड क्या होता है तो आप बोलोगे सर ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ये नहीं बोलोगे जी? ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ये गलत है भाई साहब। क्यों सर? जैसे लिखा हमने GOOD, बोलो ग्रुप वर्ड से नहीं है ना। अब हमने बोल दिया OODG, बोलो ये वर्ड है? ग्रुप ऑफ है लेटर जी, वर्ड नहीं है। इसका मतलब कि ग्रुप ऑफ लेटर नहीं, वैसा लेटर जिसको निश्चित रूप से बनाया गया हो, एक विशेष अर्थ के लिए सजाया गया हो, मीनिंगफुल हो, उसे कहते हैं वर्ड। यानी क्या कहेंगे भाई? बोलना पड़ेगा अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच, लिखते रहो बेटा, लिखते रहो, मेक्स, लेटर्स है ना, विच मेक
अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। क्या लिखा गया देखिए और से कहा गया अच्छा से, वेल अरेंज्ड, एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ अक्षरों का समूह, विच मेक जो बनाता है, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, उसे ही हम शब्द कहते हैं। एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ अक्षरों का समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अभी जाते जाते मुझे याद देना, एक आपको टास्क भी देना हर दिन काम करने के लिए। वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब यहां पे वेल अरेंज होना चाहिए। जैसे तुम डबल और डीजी लिख दिया, ये वेल अरेंज नहीं है। तुमको हर हाल में गुड ही लिखना है, क्योंकि एक सार्थक मीनिंग होना चाहिए, तभी शब्द होगा, यानी गुड एक वर्ड होगा तुम्हारा। ठीक है, उतार लिया हाथ सबने, चलें आगे। अच्छी बात, थोड़ा सा सुनाता हूं आगे, हटाओ इसको। अच्छी बात, अब देखिए आगे हमने लिखा है वर्ड को फादर इन लॉ। फादर इन एक वर्ड लिखा हमने। अब बताइए एक शब्द है कि तीन शब्द है? एक ही नहीं हुआ, फादर एक हुआ, इन दो हुआ, लॉ दो हुआ। सर वर्ड तो तीन है, लेकिन जब तक तीनों मिलेगा नहीं ससुरा बनेगा नहीं। जब तक तीनों नहीं मिलेगा ससुरा नहीं बनेगा। तो तीनों मिल करके ससुर हुआ है, नहीं बाजी। अगर अकेले करोगे फादर तो काम नहीं करेगा, तो हो जाएगा पिता में कानून, गलत हो जाएगा ना। तो फादर इन लॉ बोला तब बना ससुर, ससुरा। समझ बात को ना, यानी तीनों मिलकर के वर्ड कितने हो गए? एक वर्ड। यहां तो क्या पता किसी को एक वर्ड हुआ। समझ पा रहे बच्चे? आगे चलो, यहां तक समझ गए हम लोग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये वर्ड है क्या। समझ आगे वर्ड क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हो सब ना? आपत्ति बच्चे बेसिक वाला, कोई आपत्ति? समझ पा रहे हो? आगे समझो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्ड क्या है, हम लोग क्या करते हैं? तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक क्या करो? इंग्लिश से प्यार करो। तो क्या कहता है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो सबका सब वर्ड होता है। यानी इस पृथ्वी पर शासन किसी का है तो शासन वर्ड का है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड पूरे, ऐसा कहो उसको, वर्ड ऑल लैंग्वेज का फादर होता है। इस पृथ्वी पर कोई लैंग्वेज नहीं है, वर्ड को ही लैंग्वेज कहते हैं। अभी आराम से पढ़ाऊंगा, बात नहीं है। वर्ड को ही लैंग्वेज कहते हैं। वर्ड हम लोग क्या पढ़ लिए? ग्रुप ऑफ लेटर्स? नहीं भैया, अरे वो तो पढ़ाने का तरीका था। वर्ड से बना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब जो बोलते हो, यानी जो आप बोलते हो उसके पार्ट्स को हम वर्ड कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ना, स्पीच का जो पार्ट्स होता है बराबर वर्ड। ये जो वर्ड है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक एक शब्द मिल करके ही स्पीच का पार्ट बनता है। और हम लोग दिन भर वर्ड ही बोलते हैं, वर्ड के सिवा कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, और यही वर्ड का निर्माण करेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं आगे। चले आगे, इसको अच्छी बात, हटाओ इसको, अच्छी बात। चलो अभी देखो, अभी जो क्लास चल रहा है ना, वो कोई सिस्टम्स नहीं चल रहा है। अभी क्लास जैसे मन करे लिखते रहो, दिमाग में डालो ज्यादा, और बेसिक किताब पास है ही, कोई दिक्कत होगा नहीं, तो ऐसे पढ़े पास करो। अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा, रियल बात यही है, सही बात है। अभी मैं सिर्फ आपको प्रेस करके एक प्लेन बना रहा हूं, प्लेन मैदान। अभी झाड़ी लगाए काट रहा हूं, उसको प्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखो। तो पहला पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट, दुनिया के सारे शब्द लिखिए। पॉइंट हिंदी में लिखो सब लोग, आराम से पढ़ो। लिखो, दुनिया के सारे शब्द, दुनिया के सारे शब्द जिसका कोई ना कोई नाम है। लिखो, दुनिया के सारे शब्द जिसका कोई ना कोई नाम है, जिसका कोई ना कोई नाम है,
हम लोग उसी को पहचानते हैं और जानते हैं। दुनिया के सारे शब्द जिसका कोई ना कोई नाम है, हम लोग उसी को जानते हैं और पहचानते हैं। दुनिया के सारे शब्द जिसका कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई नाम है, हम लोग उसी को जानते हैं और पहचानते हैं। इसलिए उसे नाउन कहा जाता है। इसलिए उसे नाउन कहा जाता है। दुनिया के सारे शब्द जिसका कोई ना कोई नाम है, उसके नाम से हम वो जानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए क्या कहेंगे? उसको नाउन कहेंगे। क्या पति? अब कहो सर ऐसा डिफिनेशन तो कोई मिलता ही नहीं। हमने पढ़ा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। बेटा अगर तुमको ये लिखा दूं, नाउन थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुमको, मैं पढ़ा रहा हूं वर्ड। तो नाउन क्या है बेटा? वर्ड। नाउन क्या है? वर्ड। जिसको तुम जानते हो, बोलो क्या है? नाउन। नाम क्या है इसका? बोलो यह क्या है? तो बोलो दिन भर तुम नाउन नहीं बोलते हो। पानी दो, टेबल बिछाओ, फोन देना, बोर्ड पे लिखना, गाय आ रही है, लाइट जल गया, पानी में गिर गया, हुआ कि नहीं? वो ना बोलो। तो जितने शब्द तुम जानते पहचानते हो वही तो बोलते हो। जिसको तुम नहीं जानते हो बोल के दिखा। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है जी? शब्द। और वो शब्द भी नहीं है, एक इमेज है, एक फोटो है। क्योंकि तुम्हारा माइंड का ऐसा कंप्यूटर है कि शब्द दिखता ही नहीं है, हमेशा पिक्चर फॉर्म में दिखता है। इस साइंस को समझ गए ना बेटा, तो तुम्हारे लिए लैंग्वेज आसान हो जाएगा। इस साइंस को समझो। तुम्हारा जो माइंड है ना, ये वर्ड नहीं पढ़ता, ये गुड नहीं पढ़ता है। ये माइंड तुम्हारा ब्यूटीफुल नहीं पढ़ता है। ये माइंड कोई सुंदर चीज देख लिया ना और तुमने कह दिया सुंदर है, इसको सुंदर क्या नहीं पता, लेकिन तुम कह दिया कि सुंदर है तो समझ गया कि अच्छा ऐसा होगा तो सुंदर होगा। तो पिक्चर याद है। जैसे कोई लड़का तुमसे कहा आज पता है हमने एक ब्यूटीफुल चीज देखा, उतना इमोशनल नहीं होना है, वहां समझो। तो ब्यूटीफुल चीज देखा, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कुछ हो, तो आपके अंदर इमेज अपने आप 3-4 निकल के आ जाएगा। बोला तो जाता है 3-4 में अपने आप ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एग्जैक्ट नहीं पता, समझ पा रहे हो? तो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, लेकिन तुम इसको जोड़ा किससे? नाउन से। यानी इस पृथ्वी पर एक ही वर्ड है जिसका नाम है नाउन। अगर नाउन नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता तुमको। एक ही चीज है नाउन, सब चीज नाउन है। और तुम कुछ भी करते हो ना, उसी नाउन के इर्द गिर्द घूमते हो, चाहे प्रीपोजिशन पर हो, चाहे कंजंक्शन पर हो, चाहे एडजेक्टिव पर हो, चाहे प्रोनाउन पर हो, कुछ भी पर हो, उसी नाउन के इर्द गिर्द हर चीज घूमता है। अगर नाउन नहीं है तो पृथ्वी नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाउन है। समझो अंग्रेजी को, मेरी तरह समझने का प्रयास करो, मैं पढ़ा बिल्कुल नहीं रहा हूं। तो लैंग्वेज जो है नाउन, वो नाउन ही सिर्फ पढ़ना है और नाउन का ही ज्ञान। क्योंकि नाउन पढ़ना भी नहीं है, क्यों? क्योंकि सब चीजें नाउन है। क्या पढ़े? चावल खाया, रोटी खाया, दाल खाया, भात खाया, अंडा खाया, मुर्गी खाया, सब नाउन है। पता कि नाउन नहीं है तो हर चीज नाउन है। और हमने ट्रिक्स दिया था कि नाउन राइटिंग स्किल्स में अगर कॉमन नाउन हो जो गिन सकते हो तो वह अकेले कभी आर्टिकल के साथ आता है। आर्टिकल के साथ। देखो कुछ चीज ऐसा पढ़ा रहा हूं ना जो तुम बड़े बड़े तुमसे हार जाएंगे, किताब फेल हो जाएगा। जैसे तुम्हें कहा कि नाउन अकेला नहीं आता, हमने अंग्रेजी लिख दिया सिंपल सा काऊ, हमने कर दिया काऊ इज कमिंग, काऊ इज कमिंग। हमने कह दिया मैंगो इज रॉटेन, आम सड़ा हुआ है, गाय आ रही है। ये पता है ये दोनों यहां गलत हो गया। हमने बोला सही, हो गया गलत। क्यों भाई? हम काऊ को गिन सकते हैं, हम मैंगो को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 4 आम 10 आम, 1 गाय 2 गाय। तो हमने कह दिया ना कि काऊ अकेले नहीं आएगा, मैंगो अकेले नहीं आएगा। तो चाहे तुम ए लगाओ चाहे द लगाओ, चाहे ए लगाओ चाहे द लगाओ,
समझ पा रहे हो बात को ना? तो कहने का सेंस क्या है, पहले इंग्लिश के, अब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो वहां तूफान आएगा, नाउन पढ़ाऊंगा और मजा आएगा, लेकिन ना तो मैं नाउन पढ़ा रहा हूं और ना ही आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, पढ़ा क्या रहा हूं, वर्ड पढ़ा रहा हूं, शब्द। क्यों सर? तो काव अकेला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम जिसको गिनते हैं उसकी शुरुआत हमेशा एक से होती है और वो अकेले कभी नहीं आता, आर्टिकल के साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ आता है। तो आ काउ इज कमिंग, द काउ इज कमिंग, आ मैंगो इज रॉटन, द मैंगो इज रॉटन। बस में बात को ना? राम इट्स एन एप्पल की ए एप्पल, एन एप्पल, राम इट्स एप्पल, एन आएगा ना? अगर एन नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस में बात को आगे बढ़ते हैं। तो एक मुझे बताओ, हर बच्चे मुझे बताओ कि नाउन समझ में आया? तो इस पृथ्वी पे सारे शब्द क्या है बेटा? इतना याद हो गया। और नाउन में जिसको तुम गिन सकते हो वो अकेले कभी आर्टिकल के साथ आता है, लिखवाने की सकता है, काम चल जाएगा। अगला पॉइंट अभी से तो नाउन का जन्म हुआ, इस पृथ्वी पर सारे शब्द ही नाउन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बताओ जी। जो चीज तुम्हें दिखाई देता है क्या है, और जो दिखाई न दे लेकिन है, उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो यहां लिखा हमने जो दिखाई दे, ठीक है, यहां से आगे बढ़ाया और लिखा हमने प्रोनाउन, जो दिखाई न दे लेकिन है, जो दिखाई न दे लेकिन, जाओ जाओ जाओ, जो दिखाई न दे लेकिन है, तो क्या कहा जाएगा, वो प्रोनाउन। जैसे अब हमने बोला शी इज कमिंग, तो शी देख सकते हो, समवन इज कमिंग, समवन देख सकते हो। हम बोला व्हाट इज योर नेम, व्हाट देख सकते हो। वेयर आर यू गोइंग, वेयर देख सकते हो, नहीं। तो व्हाट है, वेयर है, वेन है, समवन है, समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, नो वन है, नोबडी, कुछ भी बोलो तुम। इट है, देयर है, कुछ भी जो मन करता बोलो। दिस है, दैट है, दोज है, दिज है, जो मन करता है बोलो भैया। सबको क्या कहेंगे हम, प्रोनाउन। इंग्लिश को पानी बना दूंगा, तुमको रटने नहीं दूंगा मैं अंग्रेजी, ध्यान देना बात को, रटने नहीं दूंगा, सब सिखा दूंगा। तो नाउन के लोग कहता है कि नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ? इतना शब्द हमने बोला, कहीं बदला बदली किया? हम बोला समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, नोबडी, नोबडी, कुछ बोलो फटाफट। दिस, दैट, दिस, दोज, आइदर, नाइदर, फाइदर, जो बोलो, सब क्या हो जाएगा, सब प्रोनाउन। आंख बंद करके याद करो, सब प्रोनाउन है। कोई पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्या है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर क्या है, कहां बदले में आया जी, समझ पा रहे बाबू? कहां ध्यान तुम्हारा, यहां में तो जो दिखाई नहीं दे क्या कहते हैं उसको, प्रोनाउन, परनाउन नहीं, प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ो, समझ आगे तक आगे बढ़ो, यहां ध्यान दो, कोई बात सिखा दो, खोला नहीं, अच्छा बच्चा है वो। अब ध्यान दो, ये जो नाउन और प्रोनाउन है, ये हो गया किंग, क्या बेटा, राजा। कहां जा रहा है, जा जा जा, प्योर हरियाणवी है, लौंडा है बाहर। चलो कोई बात नहीं, बच्चे का वर्ड ही होगा। क्या बोला बेटा, किंग, ये दोनों क्या बेटा, राजा। अब जितने चैप्टर्स बने हैं इंग्लिश में, सब इसके नौकर चाकर हैं, सब इसका असिस्टेंट है, सब इसका मंत्री है, सब इसका सहायक है। ठीक, आपने सुना होगा कि राजा के दरबार में रहते हैं, नवरत्न रहते हैं, सुना है ना? नहीं सुना जी? राजा के दरबार में नवरत्न है, 2 रत्न है, 3 रत्न, सुना होगा ना? रत्न का मतलब क्या है, स्कॉलर, विद्वान लोग, मजाकिया लोग, हंसी मजाक करने वाले, अच्छा रहने वाले, सलाहकार, है ना जी? तो इस नाउन और प्रोनाउन के जो इर्द गिर्द रहेगा, जो इसकी तारीफ करेगा, उसको विद्वान बोलते हैं। और उसी विद्वान जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो इन दोनों के तारीफ करने वाले को क्या कहते बेटा? अब ये बना क्यों? क्योंकि राजा जब बना है और तारीफ करने वाला कोई नहीं है, जैसे आप खूब क्रीम क्रीम पोट पाट के पैंट शर्ट पहन के निकल गए, कोई बोलता है यार क्या डिच लग रहे हो, क्या मस्त लग रहे हो, क्या पर्सनालिटी तुम्हारी है, तुम देखो आउटलेट हो जाएगा नहीं। और तुम पहने रहो कपड़ा और गाल सूखा हुआ है, अब पेट पिचका हुआ है, बोले खाता पीता नहीं है, पीला पीला सा हो गया है। अगर तुमको 5 दिन कोई कह दिया कि तुम पीला पीला हो गया है, तुम 6ठे दिन बीमार पड़ जाएगा। किसी को बीमार करना है ना तो तुम 10 दिन उसको रोज उठ के आते पास बोल दो क्या हो गया तुमको, तुम काहे से लग रहा है, वो रोज अगर मैं खराब लग रहा हूं क्या, या तो तुमको छोड़ के भाग जाएगा या तो हो जाएगा हॉस्पिटलाइज। और वो कितना सूखा हुआ है, तुम कह दो क्या मस्त लग रहे हो भाई, क्या पर्सनालिटी है, बेचारा सूखा हुआ खिल जाएगा, तारीफ में हो सकती है। तो एडजेक्टिव इसलिए बना है कि अलंकार दिया जाए किसको, नाउन और, तो नाउन और प्रोनाउन के आगे पीछे जो रहेगा उसे क्या कहेंगे हम, यानी कि अगर तुम्हें पहचानना हो एडजेक्टिव तो नाउन का पता तुम्हें होना चाहिए, और नाउन तुम पता ही है, नाउन तुम पता ही है। जैसे सर हमने कहा, ध्यान देना बोर्ड पे, हमने कहा लता इज अ गुड गर्ल, ध्यान दे बेटा, लता इज अ, और एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तुमको, ध्यान देना, सब लिखवाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा बड़ी डिटेल में, अभी मैं सिर्फ ब्रश करो, ब्रश करने दो, सुनने से तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम करेगा, लिखा हुआ सब किताब में है, सब मिल जाएगा तुमको, आराम सीखो और से। दुनिया का कोई शब्द बोलो लता नाउन है कि नहीं है, लेकिन इसे हम देख नहीं सकते, उसको कहते हैं प्रॉपर और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, ये नाउन पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ, अब यहां गर्ल लड़की हम देख सकते हैं, लेकिन लता नाम है उसका, तो नाम से हुआ आइडेंटिफाई, ये नहीं कि लता को छुए तो अच्छा लता लग रही है, ऐसे नहीं चलेगा, लड़की पता चल जाएगा लेकिन लता पता, तो गर्ल है ये पता है, तो ये हो गया प्योर नाउन, क्योंकि लता को हम नहीं गिन सकते, लता एक अकेली लड़की हो सकती है, हजार हो सकती है, लेकिन गर्ल दुनिया में सब को लड़की हो, चाहे अमेरिका के हो, जापान की हो, चाहे इंडिया की हो, सब क्या है, लड़की है, ठीक है, ये नाउन है, इसको काउंट कर सकते हैं। तो नाउन से पहले जो भी शब्द होगा उसे कहेंगे एड, ठीक। तो गुड क्या हो गया, क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन, देखो कुछ तारीफ तो हो ही गया, समझ में आएगा हमको, तारीफ कर रहा है, नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया, सिर्फ एडजेक्टिव को, तारीफ करे चाहे माओ, तुम्हें पढ़ा और समझ में नहीं आया तारीफ हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो तारीफ को खो जाओ, तुम याद वो करो कि नाउन से पहले कोई भी शब्द होगा उसका नाम क्या होगा, एडजेक्टिव। पढ़ेंगे एडजेक्टिव, डी नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव होता, एडजेक्टिव, डी नहीं, डी चुप करते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। आगे देखो गौर से, अब देखो इसको हटा दिया, बच्चा ने कहा हटा दिया इसको, अब क्या लिखा बोलो जल्दी से, लता इज अ गर्ल, बोलो गर्ल क्या है, है जी। अब बोलो सर ने क्या कहा तुमको, नाउन से पहले कौन रहता है, तो नाउन है कि नहीं है, इसके पहले बोलो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, और एडजेक्टिव से ही निकला है आर्टिकल, इसलिए आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, इट इज अ पार्ट ऑफ, यानी आर्टिकल को नया चैप्टर नहीं है, एडजेक्टिव का छोटा भाई है, उसे तुम कहो एडिटिव, उसे कहो डिटरमिनर, उसे कहो एडजेक्टिव, 3 नाम हो गए, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, आर्टिकल, बस में पढ़ो ना, डिटरमिनर मतलब निश्चित करने वाला, तो बोलो ए आर्टिकल है, ए एडजेक्टिव है और ए डिटरमिनर है, समझ पा रहे हो ना, पहले तो बोलो ए क्या हुआ, आर्टिकल, ए को क्यों हुआ भाई, नाउन से, तो हर व्यक्ति समझो जो इसका बेसिक कमजोर है, चाहे स्ट्रॉन्ग डजंट मैटर, बस इतना समझो कि नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द हो उसका एक ही नाम है एडजेक्टिव, पहचान लेगा। आगे चले थोड़ा सा, एक बच्चे ने कहा
कि सर एक काम करिए, बोला बोल बेटा एक काम करिए, को हटा दीजिए। हटा दिया, हटा दिया मैंने एक। अब देखो गर्ल यहां आ गया, अब वो रूल क्या दिया हूं, नाउन से पहले कौन आता है, गर्ल। वो नाउन है कि नहीं, गया इसके पास, बोला बनो, क्या बनो, एडजेक्टिव। नहीं इज कहता है कि नहीं बन सकता मैं, क्यों, क्योंकि मैं तो वर्ब हूं। मैं क्या हूं, तुम राजा हो तो मैं भी राजा हूं, मैं हूं तो तुम्हारा अस्तित्व है, मैं तुम ही नहीं। बोला ऐसी बात है, तो बोलो इसमें और इसमें झगड़ा होगा कि नहीं होगा, झगड़ा होगा तो सेंटेंस राइट की रॉन्ग, क्या हुआ सुरेश, रॉन्ग हो गया। लता इज का राइट रॉन्ग, रॉन्ग। क्यों सर, क्योंकि नाउन कभी अकेले, इसीलिए यहां पे आर्टिकल ए लगाया जाता है। पकड़ में आया मुद्दा, यही फंडा है, क्योंकि एडजेक्टिव है, यानी कोई भी नाउन बिना एडजेक्टिव के नहीं होता, कॉमन नाउन। यही वजह है कि आर्टिकल ए लगाते हैं। फंडा ये है, कॉन्सेप्ट है इसका, क्योंकि इसकी तारीफ करके चाहिए, नहीं तो झगड़ा होगा सेंस में। इस झगड़े को रोकने के लिए चूंकि नाउन है तो उसके पड़ोसी जो रहेगा ना वो बन जाएगा एडजेक्टिव, है ना। देखो क्यों गलती हुआ, राम ईट्स मैंगो। अब राम हो गया सब्जेक्ट, ईट्स हो गया वर्ब, मैंगो हो गया नाउन। इसको हम गिन सकते हैं, अब गिन सकते हैं तो हो गया कॉमन नाउन। अब ये अकेले इसको कहेगा तू बच जाओ एडजेक्टिव, ये कहता मैं खा जाऊंगा तुझे, तो क्या हो जाएगा, झगड़ा, टसन हो जाएगा, गलती हो गया। तो बजा क्या, इसको खुश करने के लिए दे दिया ए। समझ पा रहे हो ना। अब देखो यहां लिखा हमने दिस इज वाटर। अब वाटर है अनकाउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नहीं है, इसको बोलते हैं मेटेरियल, चाहे जो नाउन हो गया तो मेटेरियल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो यहां पे आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम काउंट कर नहीं सकते, तो ये मजबूरी में पानी हो जाता है, पानी है, इसलिए यहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल कहां आएगा, कॉमन नाउन, जिसको हम गिन सकते। पकड़ पा रहे हो बात को ना, तो इसमें आएगा आर्टिकल, अच्छी बात। अब ध्यान देना, तो हमने दो बातें कही कि इस पृथ्वी, बस एक मिनट समझ लूंगा, और नहीं, इस पृथ्वी पे सब है क्या है बेटा, नाउन। जिसका नामकरण करें वही है, जो दिखाई न दे प्रोनाउन, तारीफ करे उसे एडजेक्टिव। अब एक बात ओरली सुन लो, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन को, इस दुनिया में जितने भी अंग्रेजी के शब्द हों, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजंक्शन हो, चाहे सेंटेंस हो, सबके बारे में जो तारीफ करेगा उसे एडवर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैसे सर राम इज अ वेरी गुड बॉय। बॉय क्या है बेटा, गुड क्या है बच्चे, वेरी क्या है, ए क्या है, राम क्या है, नाउन मतलब सब्जेक्ट। देखो ए वेरी एडवर्ब हो गया, तो नाउन को नहीं, वेरी किसको कर रहा है, गुड को। गुड क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। हमने कहा शी राइट्स वेल, शी क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स क्या है, वर्ब। तो शी अच्छी है कि लिखती अच्छी है, लिखना क्या है, वर्ब, और वर्ब जो बोलता है उसको कहते हैं एडवर्ब। समझो ना, जो वर्ब के बारे में बोले उसे एडवर्ब, जो एडजेक्टिव वाले बोले उसको कहते हैं एडवर्ब। तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, समझ पा रहे हो ना। तो ये सब क्लास से पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, शब्द, वर्ड पढ़ रहे हैं। तो बोलो यहां पे शी एक वर्ड है कि नहीं, राइट्स वर्ड है कि नहीं, वेल वर्ड है कि नहीं, गुड शब्द है, वेरी शब्द है, इज शब्द है, राम शब्द है। सबको तोड़ दो, क्या बन गया, वर्ड। मिला दिया, क्या बन गया, सेंटेंस। तो अगर तुमको वर्ड पे कमांड हो जाए तो पढ़ाऊंगा कि वर्ड मिलता कैसे है, तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें सब्जेक्ट, क्या कि जन्म कैसे होता है सब्जेक्ट का, जन्म कैसे होता है वर्ब का, और वहां से पूरा डिटेल। तो जब क्लास मंडे आओगे तो अलग आनंद आएगा, आपको लगेगा कि स्वर्ग में जा रहे हैं सीधा। ठीक है, तो मंडे तक किताब ले लेना सब लोग, और किताब पढ़ा। ठीक है, थैंक यू मैच टुडे, आज इतना ही।
सैटरडे संडे एंजॉय करो, किताब ले लेना तब तक हो जाए, और मंडे से क्लास कंटिन्यू करके करो अपना, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू। अभी क्लास बस बेसिक चल रहा है तुम लोगों का, ठीक है बेटा। चलो, व्हाट प्रोनाउन, व्हाट देख सकते हो तो प्रोनाउन हो गया ना। तो पानी ना, तुम बोल रहे हो व्हाट, तो व्हाट प्रोनाउन हो गया ना, वाटर नाउन हो गया। हाँ, हम लोग व्हाट पूछ रहे हो, वाटर नाउन है। हाँ हाँ जी, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ वो सही हो गया, वन चाहे एक ग्लास वाटर। हाँ हाँ हाँ, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मजा आ रहा है क्लास में, मैं पढ़ा नहीं रहा अभी, ठीक है ना। हाँ बस अभी बस बेसिक स्ट्रॉन्ग करो तुम लोग। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। एक बार बेसिक सीख बढ़िया से, ठीक है ना। सीख रहे हो? नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, रविंद्रा। क्योंकि बेटा अंग्रेजी में रामायण होता है ना, हिंदी में रामायण लिखते हैं, तो अंग्रेजी में जो होता आ लास्ट में होता, आ रविंद्रा, अरे उद्र नाउन नहीं देख सकते उसको।